क्या तुमने कभी सोचा है कि जब एक आदमी किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो वह असल में क्या देता है? सिर्फ शरीर नहीं, सिर्फ प्रदर्शन नहीं, वह जो देता है वह उसे खुद भी नहीं पता। वह अपनी आत्मा दे देता है। एक भूखी आत्मा, जिसे मान्यता चाहिए, जिसे अपनापन चाहिए, जिसे बस इतना महसूस होना चाहिए कि किसी ने मुझे चुना है। लेकिन यह सब इच्छा के रूप में सामने आता है, कामना के रूप में, हवस के रूप में। लोग समझते हैं यह सिर्फ जिस्म का खेल है, लेकिन अंदर बहुत गहरी धारा बह रही होती है। क्योंकि सच्चाई यह है, एक पुरुष की सबसे गहरी चाह सेक्स नहीं होती। उसकी चाह होती है देखा जाना, महसूस किया जाना, पूरे रूप में स्वीकार किया जाना, यहां तक कि उसकी टूटी हुई जगहों के साथ भी। जब कोई पुरुष किसी स्त्री के शरीर के आगे झुकता है तो वह सिर्फ सुख के पीछे नहीं भाग रहा होता, वह उस स्नेह के पीछे भाग रहा होता है जो उसे कभी नहीं मिला। यह बाहर से शारीरिक लगता है लेकिन अंदर से आध्यात्मिक होता है। यह हवस जैसा दिखता है लेकिन असल में पीढ़ियों पुरानी खालीपन की चीख होती है जो ताकत का मुखौटा पहन लेती है। जब सच्ची नजदीकी होती है तो अभिनय टूट जाता है और जो बचता है वह है कवच के पीछे छुपी कमजोरी। और ठीक वहीं मनोविज्ञान का सच सामने आता है। शरीर संकेत बन जाता है, छाया आईना बन जाती है, लेकिन उसे वही देख पाता है जो सच देखने की हिम्मत रखता है। जंग के अनुसार इच्छा सिर्फ शरीर की नहीं होती, वह मन से जन्म लेती है। हर हरकत, हर स्पर्श, हर खिंचाव, सबकी जड़ें अवचेतन में होती हैं। सेक्स सिर्फ क्रिया नहीं है, यह अदला बदली है, ऊर्जा की, इरादों की, छुपी हुई पीड़ाओं की। और जब गलत इंसान जीवन में आता है तो जो सुख होना चाहिए था वह थकावट बन जाता है। ऐसी थकावट जो शरीर से नहीं आती, जो आत्मा से आती है। क्योंकि हर बार जब तुम बिना मौजूदगी के, बिना सच्चे जुड़ाव के खुद को दे देते हो, तुम अपने टुकड़े थोड़ी सी मान्यता के बदले दे देते हो। स्त्री का शरीर मंदिर है, लेकिन तुम्हारा शरीर भी मंदिर है। और जब दो मंदिर बिना चेतना के मिलते हैं तो शांति नहीं, अव्यवस्था जन्म लेती है। तुम सिर्फ सेक्स नहीं कर रहे, तुम द्वार खोल रहे हो, और हर द्वार सुरक्षित जगह की ओर नहीं जाता। जैसे जैसे यह समझ गहरी होती जाती है, तुम वह देखना शुरू करोगे जो हमेशा सामने था, लेकिन किसी ने पढ़ना नहीं सिखाया। जब एक पुरुष सच्चे रूप में नजदीकी में उतरता है तो वह सिर्फ शरीर नहीं खोलता, वह आत्मा के छुपे कमरे खोल देता है। अस्वीकृति का डर, वह असुरक्षा जिसे वह ताकत के पीछे छुपाता है, वह चुप्पी जो पुराने जख्मों से भारी होती है। गहरी नजदीकी सेक्स की बात नहीं है, यह अंदर से नग्न होने की बात है। क्योंकि एक पल के ठहराव में, एक नजर में, एक बिना बोले स्पर्श में वह बच्चा सामने आ जाता है जो बस इतना चाहता था, बिना साबित किए प्यार मिल जाए। और यही सबसे डरावना होता है। कितने पुरुष उस पल अंदर से टूट जाते हैं जबकि बाहर चेहरा सख्त रहता है। मर्दानगी का मुखौटा चीख से नहीं गिरता, वह खामोशी में घुल जाता है। एक छोटा सा स्पर्श त्याग की याद जगा सकता है, एक हल्का सा इशारा वह जख्म खोल सकता है जिसे शब्द कभी नहीं मिले। अवचेतन हमेशा बोलता है और नजदीकी में वह चिल्लाने लगता है। शरीर मंच बन जाता है जहां आत्मा अपना छुपा दर्द दिखाती है। इसीलिए कई पुरुष बहुत पास आकर पीछे हट जाते हैं, क्योंकि नजदीकी का मतलब है आईने में देखना, और हर कोई खुद को देखने के लिए तैयार नहीं होता। मर्दानगी का टूटना किसी बड़ी घटना से नहीं होता, वह एक ऐसे स्पर्श से शुरू होता है जो कवच की दरार में घुस जाता है, और वहीं से जागरण शुरू होता है। अधिकतर पुरुषों को सिखाया गया कि सुख देना एक तकनीक है, एक प्रदर्शन। अच्छा करो, प्रभाव डालो, खुद को साबित करो। लेकिन जो इच्छा सच में जोड़ती है, जो आत्मा तक पहुंचती है, वह इससे बहुत गहरी होती है। सुख देना एक आध्यात्मिक क्रिया भी हो सकती है, खुद के उस हिस्से से मिलने का रास्ता जिसे तुमने बहुत पहले दबा दिया था। क्योंकि हर पुरुष के अंदर एक कोमल हिस्सा होता है, एक संवेदनशील जगह जिसे दुनिया ने कहा छुपाओ। यही वह स्त्री तत्व है जिसकी बात जंग करता है। और विरोधाभास यह है, जब पुरुष नजदीकी में सच में झुकता है तो वह सिर्फ उसे नहीं छूता, वह खुद को छूता है। पवित्र सुख नियंत्रण नहीं मांगता, वह पूर्ण मौजूदगी मांगता है, जहां शरीर संकेत बन जाता है और भावना आईना, जहां कोई अभिनय नहीं चलता। यहीं इच्छा सिर्फ देह नहीं रहती, वह आत्मा बन जाती है। लेकिन बहुत से पुरुषों के लिए यह जगह बहुत खतरनाक लगती है। वे कहते हैं उन्हें प्यार चाहिए, लेकिन भीतर उन्हें स्वीकृति चाहिए। चाह सिर्फ जुड़ाव से नहीं आती, वह पीढ़ियों की कमी से आती है। किसी के एक बार कह देने से मैं तुम्हें चुनता हूं, और यहीं जाल शुरू होता है। जब प्यार की प्यास खुद से प्रेम करने की क्षमता से बड़ी हो जाती है तो पुरुष खुद को मिटाने लगता है।
वह झुकता है, वह बदलता है, वह आत्मा गिरवी रख देता है। क्या तुमने ऐसे पुरुष को देखा है जो हमेशा उपलब्ध रहता है, हमेशा अच्छा रहता है और फिर भी अनदेखा रह जाता है? वह गलत नहीं है, वह फंसा हुआ है। अत्यधिक भलापन अक्सर दर्द का मुखौटा होता है। वह प्यार नहीं कर रहा, वह प्रदर्शन के जरिए भीख मांग रहा है और यहीं प्रक्षेपण शुरू होता है। वह दूसरे से उम्मीद करता है कि वह उसे बचाए, उस खालीपन से जिसे उसने खुद कभी भरा ही नहीं। लेकिन यह कभी काम नहीं करता। हिम्मत चाहिए यह पूछने में, मैं क्या साबित करना चाहता हूं? क्योंकि कई बार परफेक्ट बनने की कोशिश टूटे आत्मसम्मान की कहानी होती है। जब यह समझ आती है तो अभिनय गिरने लगता है और जो बचता है वह कच्ची मौजूदगी है। वह हिस्सा जिसे परफेक्ट होने की जरूरत नहीं प्यार पाने के लिए, लेकिन वहां पहुंचने के लिए छाया से मिलना पड़ता है और वहीं खेल बदल जाता है। जंग ने कहा था, जिसे तुम चेतन नहीं बनाते वह तुम्हारी किस्मत बनकर लौटता है। यही होता है। पुरुष सोचता है वह चुनाव कर रहा है, असल में वह पुराने घाव दोहरा रहा होता है। छाया वह अस्वीकार किया हुआ हिस्सा है जो बिना बताए जीवन की गाड़ी चला लेता है। इसलिए हर रिश्ता पुराने दर्द की पुनरावृत्ति बन जाता है। नजदीकी खदान जैसी लगती है, इसलिए नहीं कि सामने वाला गलत है, बल्कि इसलिए कि घाव खुले हैं। वह ताकत का मुखौटा पहनता है, लेकिन अंदर से ढह रहा होता है। वह दूसरे से उम्मीद करता है कि वह उसकी अस्तित्व की कमी भर दे, और यही सबसे बड़ा भ्रम है। छाया वह नहीं जिसे तुम नफरत करते हो, छाया वह है जिसे तुम भागते हो। कमजोर होने का डर, ठुकराए जाने की घबराहट, स्वीकृति की भूख, सब वहीं छुपा है। और वह कहां निकलता है? स्पर्श में, चयन में, रिश्तों में। हर पुरुष किसी न किसी मोड़ पर स्त्री को मां, प्रेमिका, सहारा, उद्धारक सब बना देता है। समस्या प्रेम में नहीं है, समस्या उम्मीद में है, बाहर से जो भीतर जगाना था। और यही आत्मा को थका देता है, क्योंकि जब तुम किसी को आसन पर बैठाते हो तो तुम उसे नहीं देखते, तुम खुद का प्रतिबिंब देखते हो। और जब वह टूटता है तो इच्छा कड़वाहट बन जाती है। इसी खोज में पूरा महसूस करने की चाह में कई पुरुष खुद को खो देते हैं। अधिकतर पुरुष एक बड़ी भूल करते हैं। वे तीव्रता को प्यार समझ लेते हैं, कमी को जुड़ाव मान लेते हैं और किसी की मौजूदगी को मुक्ति समझ बैठते हैं। लेकिन सच्चाई यह है, कोई भी स्त्री, चाहे वह कितनी ही अद्भुत क्यों ना हो, उस पुरुष का पूरा आईना नहीं बन सकती जिसने अभी तक खुद से मुलाकात ही नहीं की है। असल भावनात्मक आईना बाहर नहीं, अंदर शुरू होता है। और उस नंगे सच को देखना इतनी हिम्मत मांगता है जो ज्यादातर पुरुषों के पास नहीं होती। फिर भी वही हिम्मत अगले पड़ाव की चाबी है। अधिकतर पुरुष अपनी पूरी जिंदगी मान्यता का इंतजार करते हुए गुजार देते हैं। एक तारीफ, किसी का चुन लेना, एक कोमल स्पर्श जो कहे तुम काफी हो। लेकिन कड़वी सच्चाई यह है, बाहर से मिलने वाली मान्यता कभी टिकती नहीं, क्योंकि जो बाहर से आता है वह एक दिन चला ही जाता है। असली उपचार उस दिन शुरू होता है जब एक पुरुष समझ जाता है कि उसे अब स्नेह के लिए गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं, क्योंकि चुने जाने की प्यास तभी बुझती है जब वह सबसे पहले खुद को चुनना सीखता है। आत्मज्ञान कोई किताब का सिद्धांत नहीं है, यह एक जीवित अभ्यास है। अंदर देखने का साहस, बिना शब्दों के सुनना और उस खालीपन के सामने खड़े रहना जिससे अब तक वह भागता रहा। जहां आत्मा खंडहर बनी पड़ी होती है, वहीं से सच्चा पुरुष जागरण शुरू होता है। फिर नजदीकी एक अभिनय नहीं रहती, वह सच का आईना बन जाती है। और जब इच्छा अंदर से जन्म लेती है तो वह भीख नहीं मांगती, वह आमंत्रित करती है, हल्के से बहती है, आत्मा की अभिव्यक्ति बन जाती है। उसी क्षण यौन ऊर्जा एक रस्म में बदल जाती है, भागने का जरिया नहीं बल्कि घर वापसी, जहां सुख कमी से नहीं पूर्णता से आता है, जहां छाया संकेतक बन जाती है और मौन बुद्धि। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए पुरुष को अहंकार की जेल से गुजरना पड़ता है। एक एक करके ताकत के नकाब उतारने पड़ते हैं और उस यात्रा में वह कुछ ऐसा पाता है जिसे दुनिया ने दबा देने की कोशिश की थी, उसकी खुली हुई इंसानियत। हर स्त्री तुम्हारे शरीर तक पहुंच की हकदार नहीं है, और तो और तुम्हारी ऊर्जा तक तो बिल्कुल नहीं। जब सेक्स बिना चेतना के होता है तो वह एक खुला रास्ता बन जाता है जहां से तुम्हारी जीवन शक्ति चुपचाप निकल जाती है। कुछ स्त्रियां अंदर से टूटी होती हैं, नाटक की आदि, खुद से कटी हुई। उनके भीतर एक गहरा शून्य होता है, और जब तुम उस शून्य से जुड़ते हो तो वह तुम्हारे भीतर के सबसे पवित्र हिस्सों को निगलने लगता है। तुम्हारी स्पष्टता, तुम्हारी दिशा, तुम्हारी ताकत। तुम उस अनुभव से और ज्यादा खाली होकर निकलते हो, और फिर भी तुम उसे सुख कहते हो। उसके पुराने रिश्ते, दूसरे पुरुषों के साथ उसका इतिहास, उसकी भावनात्मक लतें,
जो अनकहे बोझ वह ढोती है। सब कुछ उसके शरीर में दर्ज होता है और सेक्स वह दरवाजा है जिससे ये सारी ऊर्जाएं तुम्हारी जिंदगी में दाखिल हो जाती हैं बिना अनुमति मांगे। तुम सिर्फ उसके शरीर से नहीं जुड़ते, तुम उसकी ऊर्जा से जुड़ते हो, उसके घावों से, उसके अधूरे अंधेरों से। अगर तुम जागरूक नहीं हो तो यह मेल संक्रमण बन जाता है। फिर तुम थकान महसूस करते हो, उदासी, भ्रम, और तुम्हें समझ भी नहीं आता क्यों। यह लेन देन दिखता नहीं है लेकिन असर तोड़ देने वाला होता है। कोई मतलब नहीं अगर तुम्हारा शरीर मजबूत है, आत्मविश्वास नकली है और सोशल मीडिया पर ज्ञान भरे वाक्य लिखे हैं। अगर व्यवहार में तुम बार बार अराजकता में जीने वाली स्त्रियों के लिए खुद को खोल देते हो। इसके लिए चाहिए ऊर्जा की समझ, मौजूदगी और चुनाव का नया तरीका। क्योंकि जब तक तुम अपनी खालीपन को दबाने के लिए किसी को भी खुद तक आने देते रहोगे, तुम्हारी आत्मा खंडहर ही बनी रहेगी और एक दिन हो सकता है वह वहां से लौटे ही नहीं जहां से उसे छीना गया था। अब ईमानदारी से जवाब दो, कितनी बार तुमने खुद को किसी को दिया यह सोचकर कि यह बस इच्छा है, लेकिन बिस्तर से पहले से ज्यादा खोए हुए उठे? कितनी बार तुमने सुख को जुड़ाव समझ लिया और अपनी ऊर्जा ऐसे इंसान को दे दी जो खुद की देखभाल भी नहीं जानता था? जवाब दर्द दे सकता है लेकिन मुक्त भी कर सकता है, क्योंकि अब तुम यह नहीं कह सकते कि तुम्हें पता नहीं था। अब तुम जानते हो सेक्स खेल नहीं है, वह एक रस्म है। शरीर संकेतक है और हर नजदीकी चुनाव या तो तुम्हें फिर से बनाता है या तुम्हें और गहरे अंधेरे में धकेल देता है। अब चुनाव तुम्हारा है। क्या तुम खुद को पूरा देते रहोगे किसी ऐसे इंसान को जो तुम्हारा सिर्फ एक टुकड़ा चाहता है, या फिर अब तुम उस चेतना की मांग करोगे जो तुम्हारी आत्मा के योग्य है? अगर इस वीडियो ने तुम्हारे अंदर कुछ हिला दिया तो नीचे लिखो वह हिस्सा जिसने तुम्हारी आत्मा को छुआ, और अगर यह बात तुम तक पहुंची तो इसे